Good morning, students. Today we are going to start section 1 of Unit 5, The Women Painters of Mithila, Part 3. With the passage of time, there are other differences as well. जैसे ही समय बीतता गया इसमें और भी चेंजेस हुए. ट्रेडिशनली पहले वो दीवारों पर पेंटिंग्स करते थे, बाद में वो पेपर मेशी पर आ गए. पेपर मेशी मीन्स थोड़ा उसमें पानी होता है, ग्लू होता है और उसमें पेपर ऐड किया जाता है तो उससे वो पेंटिंग्स करते थे. नाउ अब वो जो पेंटिंग्स थी, बट टुडे जो आज का टाइम था, जैसे ही टाइम पास होता चला गया, टाइम बीतता गया, वो जो था पेंटिंग्स थी वो अब किस पर होने लगी थी. और बिकॉज ऑफ सिटीज़ जो शहर थे उनकी डिमांड पर वो पेंटिंग्स अब जो उनकी स्वीपिंग लाइंस जो बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई जाती थी अब वो कपड़ों पर भी होने लगी थी. और क्राफ्ट बाज़ार जो हस्तशिल्प बाज़ार होते हैं जहाँ पे क्राफ्ट्स का सामान मिलता है अब उनमें भी आ गई थी. ग्रीटिंग कार्ड्स पर भी होने लगी थी. और पेन स्टैंड्स जो पेन रखने का स्टैंड्स होता है, मीन्स डेट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर भी अब वो पेंटिंग्स मार्केट में आ गई थी. जैसा कि कभी वो जो गांव वाले थे मिथिला के, वो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी जो पेंटिंग्स थी जो अब तक दीवारों पर होती थी वो अब कपड़ों पर और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन सभी पर होने लगी थी. ड्यूरिंग द लेट 1960s एंड 1970s, लास्ट के टाइम में जो 1960s और 70s का लास्ट का टाइम चल रहा था, द वुमेन फ्रॉम द रीजन, जो उस रीजन की उस स्थान की जो लेडीज़ थी उनको इनवाइट किया गया था यूरोप, जापान, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स में, फेयर दे रिप्रेजेंटेड इंडिया, जहां उनको जो इंडिया का कल्चर है, संस्कृति है, उसको रिप्रेजेंट करना था. किनके ज़रिए? फेयर्स, मेलों के और एग्जीबिशन होता है हमारा प्रदर्शनी या कला का प्रदर्शन, इनके ज़रिए वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना था. तो वन सच आर्टिस्ट वॉज गंगा देवी, जो एक गंगा देवी थी, एक बहुत विख्यात एक आर्टिस्ट थी. बॉर्न इन, जो इनकी एक कहानी है वो एक गांव में पैदा हुई थी, चौतारा विलेज में. ठीक है, गंगा देवी जो थी, जो उनका बचपन था वो बहुत अच्छा बीता था, अब जैसे और बच्चों का जाता है. बट जैसे ही वो बड़ी हुई, जो उन्होंने खेला, गुड़ियों के साथ वो खेली थी और अपने घर में जो अपनी बड़ी सिस्टर थी उनको अपना आर्ट फॉर्म करते हुए देखा था. जो भी वो पेंटिंग्स बनाया करती थी वो कभी कभी अपना टाइम भी उसमें देती थी. मतलब फोर्थ कमिंग वेडिंग होती हैं, जो अपकमिंग जो आने वाली शादियां हैं उनके ऑब्जेक्ट्स, उनकी चीज़ों को बनाने में वो भी हेल्प करा करती थी. बट वैन इट वॉज टाइम फॉर गंगा देवीज आउन मैरिज, जैसे ही उनकी अपनी शादी की बात आई, जो उनका लक था वो काम नहीं किया. जहाँ पर उनकी शादी हुई वो डेस्पोडेंसी होता है, मतलब बहुत अच्छा नहीं था जो उनका ससुराल उनको मिला जहाँ पर उनकी शादी हुई, क्योंकि उनके लिए एक दिन का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से कमा पाते थे. गंगा देवी वो बहुत ज़्यादा उदास और डिसहार्टेंड होता है, मतलब उदासी के साथ रहना, बहुत मायूसी के साथ वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रही थी. इन डेस्परेशन शी वेंट टू हर गुरु, और इस उदासी के कारण, मतलब मायूसी के कारण, वो अपने गुरु के पास गई और उनके गुरु ने उनको एडवाइस किया कि वो कमर्शियल पेंटिंग्स बनाए. कमर्शियल पेंटिंग्स होता है वाणिज्यिक पेंटिंग. सून गंगा देवीज टेलिगेंस एंड टैलेंट वर रिकॉग्नाइज, जैसे ही उन्होंने उसको स्टार्ट किया तो उनका जो डेलीगेंस था, उनकी जो लगन थी, उसको पहचान लिया गया. विद अ ईयर ऑफ पेंटिंग, जैसे उन्हें अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, तो जब उनकी पेंटिंग्स मार्केट में आई तो गंगा देवी रिसीव द नेशनल मास्टर क्राफ्ट्समैन अवार्ड. उनको नेशनल मास्टर क्राफ्ट्समैन का अवार्ड मिला. द अवार्ड ब्रॉट हर सम इनकम, और उनके लिए वो कुछ इनकम भी लेकर आया और इंटरनेशनल फेम भी आया उसके साथ. वो सारे में फेमस हो गई कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी. शी वॉज सेंट बाय द इंडिया गवर्नमेंट, और उनको इंडिया गवर्नमेंट द्वारा पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन इन मॉस्को. उनको मॉस्को में भी भेजा गया एक एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में. देयर शी सॉ होटल, फिर उन्होंने नए नए होटल देखे, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह जो भी था, मीन्स बाहर विदेशों में जो सारी चीज़ें थी वो उन्होंने देखी. उन्हें देखकर उनको बहुत अचंभा सा हुआ, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, और वो सारी चीज़ें जो भी उन्होंने वहाँ पर कुछ नयापन देखा अपने एक पेपर पे रिकॉर्ड कर लिया. मीन्स वो डायरी लिखा करती थी. एज विद द अदर मिथिला पेंटर्स, गंगा देवी ड्रू इंस्पिरेशन फॉर हर पेंटिंग्स, और उनको पेंटिंग्स इंस्पिरेशन मानते थे लोग कि हम भी उनकी जैसी पेंटिंग्स बनाएं. एक्टिविटीज सॉ अराउंड हर वेल फ्रॉम द रिच स्टोर ऑफ फॉल्क टेल्स एंड लेजेंड्स इन मधुबनी. जो उनका स्टोर था उसमें
बहुत ज़्यादा फॉल्क टेल्स और मधुबनी पेंटिंग्स वहाँ पर मिलती थी। वो बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखती थी। विद द मनी प्रोवाइडेड बाय द मास्टर क्राफ्ट्समैन अवार्ड, जब उनको वो मास्टर क्राफ्ट्समैन अवार्ड का मनी मिला, जो पैसा मिला, उससे उन्होंने एक फार्मलैंड खरीदा और वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, पेंटिंग्स का एक स्टोर। मीन्स बहुत जो यूज़ किया, कहने का मतलब है कि जो फार्मलैंड को उन्होंने यूज़ किया वो पेंटिंग्स के लिए किया, जिसमें जो दूसरी वुमेन हैं, वो दूसरी औरतें भी आकर वहाँ पर पेंटिंग कर सकें। बहुत बड़ा उन्होंने बनाया था उसको, ठीक है, जिससे कि जो और बेरोजगार लेडीज़ थी वो वहाँ पर आकर अपना फेम ऑब्जर्व कर सकती थी। और बहुत सारी लेडीज़ को इस चीज़ का क्रेडिट भी मिला और वो बहुत अच्छी पेंटर्स भी बनी, ठीक है। कंटेंट विद हर लाइफ एंड हर, जैसे अपने टाइम से लड़ते हुए वो किससे, एक अजीब सी बीमारी थी उस टाइम पर, कैंसर, उससे भी वो लड़ रही थी। शी हैड वन सेड, उन्होंने एक बार कहा था, आई वॉज जस्ट लाइक अहिल्या, कि मैं एक अहिल्या की तरह थी, एक पत्थर थी, बिफोर रिसीविंग द नेशनल अवार्ड, जब तक मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिला था। मीन्स डेट कि मेरी कोई भी पहचान नहीं थी, मैं एक पत्थर थी जब तक मुझको एक अहिल्या जिसको एक पत्थर बना दिया गया था और भगवान राम के आशीर्वाद से वो फिर से एक लेडी में कन्वर्ट हो गई थी। इसी तरह उन्होंने अपने आप को अहिल्या बताया कि मैं अहिल्या थी, और जब मुझे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया तो मैं एक लेडी, एक आर्टिस्ट बन गई, ठीक है। तो उन्होंने इस नेशनल अवार्ड को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है, बहुत ज़्यादा इसको अच्छा, और अच्छा तो है ही जिसको नेशनल अवार्ड मिल जाए, ठीक है। तो ये बात उन्होंने अपनी डायरी के लास्ट शब्दों में कही, बट आई वॉज फ्रीड, लेकिन अब मैं मुक्त हूँ, किसके बाद, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद। ओके बच्चों, थैंक यू।